बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहला दिन सिर्फ 35 ओवर का चला और कानपुर के ग्रीन पार्क में पहले दिन के खेल को कोल्ड ऑफ करना पड़ा। 35 ओवर का खेल कोल्ड ऑफ जो किया हुआ है, 107 रन बांग्लादेश ने बनाए 3 विकेट पर। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि बांग्लादेश तो बड़े अच्छे स्थिति में है, लेकिन कैसे बारिश ने बांग्लादेश को फंसा दिया है और किस तरीके से रोहित की चालाक कप्तानी अब बांग्लादेश को उनका सुपड़ा साफ करके रहेगी। यानी अब तो 2-0 होकर रहेगा। कैसे होगा, कैसे रहेगा और क्या चालाक कप्तानी रहेगी और वह चालाक कप्तानी किस तरीके से दिख करके आएगी, मौसम ने कैसे उसका साथ दिया है, वह सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले मालूम होनी चाहिए कि टेस्ट मुकाबले से पहले बांग्लादेश की टीम जो है बड़ी फड़फड़ा रही थी, बहुत हवाओं में उड़ रही थी, फिजाओं में उड़ रही थी। नाहिद राना जो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे, कहते हुए कि भारतीय बल्लेबाज को देख लेंगे। भाई साहब, दूसरे टेस्ट मैच जो है जगह तक नहीं मिली। अब 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है और बांग्लादेश की टीम तेजो और इस्लाम को भी लाया गया है। नदी हसन, मिराज और साकिब अल हसन पहले थे। अब उनकी मसला यही थी कि भाई वो टॉस जीतेगा या तो पहले बैटिंग करते हैं। उनकी मसला कप्तान भारत के रोहित शर्मा ने पूरी कर दी थी। अब टॉस जीत के भारतीय टीम ने बॉलिंग ले लिया और आपको बता दो कानपुर के ग्रीन पार्क में 1964 के बाद, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें 60 सालों के बाद ये पहली बार हुआ है किसी कप्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग लिया है। और इस मैदान के ऊपर यानी इस 24 टेस्ट मैच में सिर्फ 2 ऐसे हुए हैं। और यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा ने जब टॉस जीतकर बॉलिंग लिया था तो भारतीय फेस की हरकत कैसी पड़ गए थे और बांग्लादेश के कप्तान ने कहा हम तो बैटिंग की करना चाहते हैं, हमें मिल गया तो वो खुशी, और हमें मिल गई इतनी खुशी पूछिए, लेकिन कि भारतीय फेस थोड़े निराश नज़र आए थे। आखिरकार यह क्या रोहित ने, बट निराश नहीं होना चाहिए। आपको बता रहा हूँ कि रोहित ने कैसे वो चालाकी कर दिखाई है और इस चालाकी में मौसम ने भी पूरा साथ दिया है और बांग्लादेश 107 रन पर 3 विकेट बनाकर बुरी तरीके से इस टेस्ट मैच में फंस चुका है। आप खुद सोचेंगे कानपुर का जो ग्रीन पार्क है उसकी विकेट वाली इस विकेट पर जब बारिश की वजह से पहली बात जो 3 दिन या तो बारिश हो रही है, हम सबको पता था कि इस विकेट के ऊपर जो फोरकास्ट है पहले दिन या तो 2 दिन का फोरकास्ट बेहद ख़राब है। यानी कि अगर सीधा सीधी बात करें पहले 2 दिन में यहाँ पर बारिश और अंतिम 3 दिन में मौसम के सुधरने या ठीक होने की संभावना है। अब ऐसे में हम सब तो जानते ही हैं कि पहला टेस्ट मैच जो है वह चेन्नई के चौपिक में हुआ था और 3 दिन 7वां दिन में ख़त्म भी हो चुका था। उस लिहाज से जो एक सत्र हो चुका है, जो उस दिन के चौथे दिन का जो पहला सत्र हुआ था चेन्नई में, वह सत्र तो आज 2 घंटे का हो गया है। उसके बाद भी आधे घंटे का 45 मिनट का और खेल हो चुका है। तो अभी भी हमारे पास कल का दिन नहीं होता, लेकिन कि 3 दिन बचा हुआ है टेस्ट मैच का रिजल्ट आने के लिए। अब आप ज़रा सोचेंगे कि भारतीय कप्तान ने टॉस के जब बॉलिंग लिया था, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जो ये विकेट हैं इस पर पहले ही बैटिंग करना चाहिए, लेकिन रोहित का जो पहले बैटिंग था वो करना, और कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे जो थिंक टेक हैं भारतीय टीम की जो मैनेजमेंट हैं, जहाँ पर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा खुश हैं, विराट कोहली जहाँ और अभिषेक नायर जो हैं डोमेस्टिक मैचेस में खुश खेले हुए हैं और खूब सारे रन भी मारे हैं, रेट एंड 10 काटे हैं और मोने मार्केट जो है, इन सब के सोचेंगे अगर फैसला भी लिया गया है और पहले बॉलिंग करने का तमाम भारतीय मीडिया ने कहा कि पहले बैटिंग करना चाहिए, एकमात्र चैनल अपना था
जिसमें कहा था कि नहीं पहले बॉलिंग करना चाहिए। इस विकेट को देखकर क्या मैं बता सकता हूँ, या तो कारण मैं बता सकता हूँ कैसे फंसाया है। बांग्लादेश को ओवर आउट कंडीशन था, रोहित को यह बात अच्छी से मालूम भी थी कि अगर इस विकेट के ऊपर में मैच होगा, और होगा भी तो दिन भर तो मैच नहीं होगा, और 35, 40 या 45 ओवर का खेल होगा। अगर हमने इससे 4-5 विकेट भी निकाल लिए तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अब हुआ यह कि 4-5 विकेट तो हो जाते, लेकिन कि कुछ अगर भाग्य का साथ मिलता और भारतीय टीम के गेंदबाजों को, लेकिन नहीं हो पाया। 3 विकेट 107 पर गिरे हैं, और हम सब जानते हैं कि ताश के पत्तों की तरह धारा सुई हो जाती है और भरभरा कर गिर जाती है। यह टीम देश की अगर हम आधा विकेट और गिरा तो यह टीम 150 या तो 200 जाते जाते ऑल आउट भी हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब आते हैं उस विकेट के लिए। ऊपर में दरअसल घास के ऊपर में उसका माइस्वर, और जब वहां पर उसका फ़ायदा फेस और बॉलर्स उठा सकते हैं, इसी वजह से भारतीय टीम ने इस मौसम को देखते हुए 3 तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया। और 3 तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हुए इसलिए क्योंकि अगर सुबह सुबह अली और स्टेज में अगर पहले सेशन में मदद मिलेगी तो उनको फ़ायदा मिलेगा, और यह अगले सेशन में भी होगा, अगले मैच में भी, अगले पारी में भी होगा। और भारत को पता था कि अगर तीसरे दिन हमारी बल्लेबाज आती है और धूप खिल जाती है तो खिल जाएगी, और विकेट जो हो चुकी माइस्वर अंदर में, और माइस्वर तब बाहर आएगा जब धूप मिलेगी और यहाँ पर अंडर कवर हो जाएगा। अब 35 ओवर के बाद कवर लगा दिया गया था, बारिश भी झमझमा कर हो गई थी, और मौसम फिर से आएगा जो कि कल सुबह, यानी कि अगर सुबह सुबह जब देंगे तो दूसरे दिन का खेल शुरू होगा। पहले घंटे में हो सकता है, लेकिन भारतीय गेंदबाज जो है ताश और नाश भी कर देगा। लेकिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी को और आप देखेंगे कि लॉन्च के बाद पता चला अगर मैच होता है तो भारत जो बैटिंग करता है नज़र आएगा, और उनके बाद जो विकेट होगा वो इतनी बेहतरीन होगी कि बल्लेबाज के लिए जब तक वो विकेट पर माइस्वर निकालेगा, विकेट टूटेगा, तब तक भारत के पास मौका होगा कि तीसरे दिन ही भारत जो है वो लीड को पाट करके बांग्लादेश के खुद लीड लेने की स्थिति में आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन में होगा कि यह टीम इंडिया एक बेहतर और पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तीसरे दिन के आखिर तक वो संभावना ये है कि चौथे दिन भी अगर धूप रही तो भारत जब तक ये पिच बेहद ही खराब स्थिति में जाएगा, जहाँ पर कि धूल उड़ना शुरू हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे। तो हम सबको पता है कि पहली पारी में अगर अश्विन आकर ऐसी गेंद कर सकते हैं तो चौपक के मैदान पर अंतिम पारी में 6 विकेट निकाल सकते हैं। तो अश्विन रूप से कानपुर के ग्रीन पार्क के स्टेडियम में भी वो आकर कमाल कर सकते हैं। तो क्या बात है, विकेट्स निकाल कर और बांग्लादेश की बुलती बंद कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो विकेट था, अगर इस पे नॉर्मल पहले दिन से धूप रहते और 5 दिन मौसम अच्छा होता तो टॉस जीत के रोहित शर्मा किसी भी कीमत पर बैटिंग ही करते और ना बॉलिंग करते। लेकिन यह बॉलिंग करने के पीछे रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट की सोच यही थी, इस विकेट पर जितना विकेट टूटना चाहिए उतना ये विकेट टूटेगा। और नहीं तो क्योंकि मौसम भी ठंडा है, मौसम वहाँ बारिश हो रही है, तो माइस्वर के अंदर में, और माइस्वर जो है वो अभी भी निकलेगा, तभी दरारें ज़्यादा और विजिबल होगी। जब तक कि बारिश वहाँ पर धूप होती है, लेकिन धूप नहीं होगी तो विजिबिलिटी खत्म है उसका वहाँ पर। यानी अगर सीधा सीधी बात करें, इतनी दरारें आएंगे नहीं आएंगे। भारत बैटिंग करेंगे तो भारत जिस दिन बैटिंग करता है, तीसरे दिन अगर वहाँ पर धूप आ जाती है तो फिर जब काम आता है तो पीछे खराब होगा। तब तक भारत जो है वो लीड ले चुका है, और अच्छा खासा लीड टीम इंडिया ले चुकी है। ऐसे में कंडीशन अगर देखा जाए, सीधा सीधी अगर बात किया जाए तो खराब रहेगा। और तीसरा पारी में जो होगी बांग्लादेश की संभावना उसकी यह है
कि जडेजा जो अभी तक गेंदबाजी करने आए नहीं थे और जडेजा और अश्विन की जोड़ी मिलकर बांग्लादेश की दूसरी पारी को मैच की चौथी पारी बन सकती है। तो यह चीज़ ये चल रहा है, जो भी है वो है। और बांग्लादेश जो है वो ख्वाहिश जता रहा है कि वो पहले बैटिंग ही करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं मौसम के चक्कर में फंस चुके हैं और यहाँ पर मौसम पूरा साथ दे रहा है भारतीय टीम का। अब आप लोग क्या सोचेंगे और सोचने वाले हैं? इस मुकाबले के अंदर में भारतीय टीम ने कई गलती भी की है। कुलदीप यादव की खिलाने की जहाँ तक बात की थी, इसलिए नहीं खेल पाए हैं, क्योंकि कुलदीप यादव जो है वो हिलते अगर इस विकेट पे और पहले ही दिन से अगर धूप रहते, हालांकि मेरा भी मानना है कि सिराज की जगह कुलदीप यादव को खिलाया जा सकता है, लेकिन उम्मीद करेंगे जो दूसरे दिन का खेल होगा उसके पहले सत्र में भारतीय टीम का तमाम कर देगी। बांग्लादेश की टीम का आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्त में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्लिक करके फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी शामिल हो जाइए। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।